नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी संचल इंग्लिश के तहत 947 दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से जो है अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं और इंग्लिश का सेंटेंस हो, वर्ड हो, लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड्स हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कोई वर्ड का उच्चारण हो रहा वो क्यों हो रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें जिसका नाम ओमनीसेंट है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो में 10 लेटर वाले वर्ड होंगे और एक प्रैक्टिस सेट होगा, साथ ही पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा होगी और कुछ बेसिक बात होगी। वीडियो को 3 हिस्से में आप समझ सकते हैं। देखिए, बेसिक जरूरी है। अगर आपका बेसिक ही कमजोर रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा बात है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बीच वाले चीज़ में मैं बात करूँगा प्रैक्टिस की। जी हाँ, प्रैक्टिस की बात करेंगे। प्रैक्टिस से आप समझ में आएंगे। और ये तीसरा भी एक प्रैक्टिस का ही होगा जो कि आपका सेल्फ प्रैक्टिस होगा, जो आप करेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात आप सीखेंगे कैसे, क्योंकि ज़रूरी है आपके प्रैक्टिस के लिए कि आपका ही मेहनत हो। तो ये तीन बातों पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में। ये 26 लेटर अल्फ़ाबेट में जो कि आप नीचे देख रहे हैं, कुल उच्चारण करने का तरीका 64 तरह से है। अब बताइए कि ये 26 लेटर जो आप नीचे देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं 26 लेटर, आप इसको 26 तरह से तो बुलाते ही होंगे, उच्चारण करते होंगे। क्या आप इसे 64 तरह से उच्चारण कर सकेंगे? अगर एक भी उच्चारण नहीं सही से होता है या आप एक भी कम करेंगे तो आप उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग नहीं कर पाएंगे। सही सी बात है। अब जब आप किसी का उच्चारण ही नहीं जानेंगे तो बोलेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? इसलिए ज़रूरी है 64 उच्चारण जानना, 64 तरीके जानना अल्फ़ाबेट का कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। अब इसके 2 पार्ट हैं। ब्लैक से मैंने लिख दिया है। ये पहला पार्ट वॉवेल जिसकी संख्या 5 है, ये है AEIOU। डबल ओ को एक साथ रखिए और इसको एक साथ जो है अब पढ़ने का कुल तरीका, इसको और मैं क्लियर कर लूँ कौन कौन सा है। तो ये कौन कौन सा तरीका होगा मैं बताऊंगा, लेकिन ये कम से कम समझिए कि 23 तरह से ये 5 वॉवेल को पढ़ रहे हैं। अभी देखिए, ए को 4, ई और आई को 5, ओ यू को 4 और ओ यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। इसके लिए पूरा स्लाइड है कि ए को कैसे कैसे बुलाएंगे कोई भी वर्ड मीनिंग में, EIOU, और डबल ओ को कैसे कैसे बुलाएंगे वर्ड मीनिंग में, यानी उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन। अब बचता है 21 लेटर। वो 21 लेटर है दोस्तों कॉन्सोनेंट का, जो कि बाकी रेड से जो बचा हुआ था, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका जो है 41 तरह से। कम से कम तो आपको इतना तो याद रखना ही होगा। अगर उसके बाद जो है दोस्तों आपको पार्ट्स ऑफ वर्ड की जानकारी रखनी होगी। अगर आप जल्दी में सीखना चाहते हैं पढ़ना तो पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है उसका आप लिस्ट में दिखाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी पे से मतलब लिख लेना है और उसको सिर्फ उच्चारण ही याद, यानी पार्ट्स ऑफ वर्ड को ही याद करना है, ना कि एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल आपको भी मान लीजिए, एक छोटा समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक डिक्शनरी है। चलिए, डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी है, डी मैंने लिख दिया डिक्शनरी के लिए। अब ये डिक्शनरी जो है दोस्तों, डिक्शनरी जो आप देखेंगे, ये डिक्शनरी जो है ये 500 पेज का है। चलिए 500 पेज का रखते हैं, कम से कम 500 पेजेस का है। तो ये 500 पेजेज में जितने वर्ड मीनिंग है, और कोई सीखना चाह रहा है इंग्लिश, यहाँ से कोई इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो क्या उनको, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उनके उस भाषा के शब्दों को सीखना होता है, तो क्या आप 500 वर्ड, अब जाहिर सी बात है एक पेज में कितना वर्ड मीनिंग होगा, 500 पेजेस में कितना वर्ड मीनिंग होगा, सोच लीजिए। तो क्या उतना वर्ड मीनिंग आप याद करेंगे, उसका अर्थ याद करेंगे? नहीं। तो इसके लिए एक उपाय है कि पहले तो कि जो 500 वर्ड मीनिंग वो आपको पढ़ने आ जाना चाहिए। दूसरा कि 500 वर्ड मीनिंग जो है वो आपको लिखने आना चाहिए। अब बचा दोस्तों कि भाई अर्थ कैसे समझेंगे। तो दोस्तों, जो मैंने कुछ दिन पहले ही प्रीफिक्स पार्ट को लेकर, देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड 3 तरह के होंगे। एक होगा प्रीफिक्स पार्ट, ठीक है। प्रीफिक्स पार्ट माने जो कि शुरू में आता है, जो किसी वर्ड के शुरू में आता है, और सफिक्स पार्ट जो कि किसी वर्ड के अंत में आता है। कुछ डिराइव्ड भी होते हैं। तो
प्रीफिक्स पार्ट में जो पार्ट है उसका अर्थ क्या होता है, उस अर्थ को अगर पकड़ते हैं तो लगभग आप जो है उस किसी भी वर्ड मीनिंग के एक समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है, क्या हो रहा है, क्या कहा रहा है, आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी। थोड़ा सा मेहनत करना हो। चलिए बात को समझ रहे आगे और मैं क्लियर करूँगा। तो हमारे पुराने वीडियो को देखिए प्रीफिक्स वाला, और आगे जो भी है वीडियोस सफिक्स के लेकिन लिस्ट पूरा लिस्ट है उसको आप याद करेंगे, उसके अर्थों को याद करेंगे, उसको फिर जोड़कर याद करेंगे भाई कि किस किस वर्ड के साथ आ रहा है, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आप ही करना है, मुझे नहीं करना है। देखिए वर्णमाला, हिंदी व्याकरण वर्णमाला बहुत ही कठिन होता है, सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश से कठिन है हिंदी, लेकिन फिर भी हिंदी आता है इंग्लिश नहीं आता, क्योंकि यूज टू है हम लोग हिंदी के प्रति, यानी लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए। तो देखिए इसके दो पार्ट है, एक तो स्वर है जिसकी संख्या 14 है और दूसरा जो है व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। ये न तो वॉवेल है, ये न तो व्यंजन है। तो वॉवेल स्वर नहीं होता और कॉन्सोनेंट व्यंजन नहीं होता, अलग अलग चीज़ है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक मतलब कहते हैं ना एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस का मतलब कि एक नज़र में देख ले, तो स्वर को एक नज़र में देख लेते हैं। और देखिए ये दोस्तों अ के लिए आ के लिए डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी के ई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, अह के लिए एच। ये जो है स्पेलिंग याद रखिएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरी बात कि दोस्तों इसके साथ आप मात्रा चिन्ह, यानी कि इन मात्रा चिन्ह और ये जो नीचे लिखा जो अक्षर है उन सब का भी ध्यान रखेंगे कि देखिए मैं यहाँ पर लिख लूँ, आपको समझ में आ जाए, ताकि आप अच्छे तरह से इसका यूज़ अगर करना सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अ के लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है और इसका अंग्रेजीकरण कर रहे हैं अ का, तो ए लिखेंगे। आकार का मात्रा रहेगा तो डबल ए या सिंगल ए, या तो सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। ये आ रहे तो भी, ई रहे तो आई, बड़ी रहे छोटी ई रहे तो भी, लेकिन बड़ी ई के जगह जो है हिंदी में शब्द में बड़ी ई रहेगा, लेकिन आप इंग्लिश में आई को लिखेंगे। बड़ी ऊ रहने पे भी हिंदी में इंग्लिश में यू को लिख लेते हैं, बड़ी री रहने पे भी इंग्लिश में आर आई को लिखते हैं। ये सब लिबर्टी ली गई है। तो समझिए, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण से मैं आपको समझा दूं कि आम मैं लिखता हूँ, आम, ठीक है, आम में आ गया, जबकि मैं यहाँ लिख दूँ राम, राम में आकार मात्रा चिन्ह आ गया, यानी आ आया लेकिन मात्रा चिन्ह के अनुसार। तो देखिए आ के लिए डबल ए यहाँ लिख देते हैं ए एम, राम, राम के लिए आर ए एम, राम, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्यंजन पे आते हैं। ये व्यंजन दोस्तों, ये जो है व्यंजन, आप इस व्यंजन को अच्छी तरह से देखें, ये 36 व्यंजन है और ये सभी के सभी जो है आधे अधूरे अक्षर है। इसको आप कंप्लीट अक्षर नहीं समझें, क्योंकि ये आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा अंगा है। इसी तरह आधा च, छ, आधा ज, आधा ज, आधा इ सब है। अगर ये पूरा अक्षर कैसे बनता है तो ये देखिए, पहले समझिए अक्षर बनाना समझ लीजिए। ये व्यंजन, इस व्यंजन में अ अगर जुटेगा तब ये हमारा एक अक्षर बनेगा क। अभी देखिए ये एक अक्षर है, अगर लिखते हम एक्चुअली ऐसे लिखते क प्लस आ, तब एक अक्षर बनता का, यानी मात्रा चिन्ह के साथ अक्षर कहलाएंगे। अंग्रेजी उसी तरह से होगा, के प्लस ए होता है के ए, है ना, यानी के ए हो जाएगा क और के ए हो जाएगा का। आ रहने पर भी डबल ए के जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो ये अच्छे से याद रखिए इस व्यंजन को। देखिए किसी भी व्यंजन को 36 में से एक ले लेंगे और उस व्यंजन में कोई एक स्वर जोड़ देंगे, स्वर जोड़ने के बाद वो एक अक्षर मिल जाएगा। 14 में से कोई एक जोड़ देंगे, अक्षर मिल जाएगा। अक्षर में इस तरह से 20 अक्षरों को जोड़ देंगे, तब हमारे पास एक शब्द मिलेगा, शब्द बन जाएगा। शब्दों के समूह को दोस्तों वाक्य बोलते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। अब देखिए ये अक्षर गया जो है सप्ताक्षर, 2 अक्षरों से एक अक्षर बना है। आधे अक्षर पहले जैसे के और एस एच, यानी क और श, टी आर यानी त और र, जी वाई यानी ग और य, तो क्या है वो अक्षर गया बना। अब देखिए इया या अब संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है, अंगा संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है। वह ये है तालाबेश, मूर्धन्यश, दंश, है ना, वह के लिए भी डब्ल्यू। ये कॉन्सेंट के बहुत सारे चीज़ में जो 21 लेटर हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो 21 लेटर यहाँ पर जो दिख रहा है उसको बुलाने का कुल तरीका जो है 41 तरह से हो जाएगा। यानी इसमें और भी हम बहुत सारी चीज़
का उच्चारण मतलब बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहाँ अलग देखेंगे। यहाँ वो इंग्लिश वर्ड के लिए होगा, ये हिंदी शब्दों में इसका इस्तेमाल होगा, हिंदी से अंग्रेजी करने में। नहीं तो आप हिंदी से अंग्रेजी किए हुए शब्दों को किसी का नाम नहीं पढ़ा, किसी का एड्रेस नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। ये कभी सोशल मीडिया से कोई भी जुड़ना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, व्हाट्सअप करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है हिंदी से अंग्रेजी करना सीखिए। जैसे मान लीजिए कि मैं रोज, ठीक है, मैं रोज खेलता हूँ। अगर ऐसा लिखना है, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है या कुछ है, तो आप अंग्रेजी आप ऐसे देखिए मोबाइल में भी हिंदी लोग नहीं लिख पाते हैं क्योंकि टेढ़ा हो जाता है। पेज पेज पे लिख देंगे, लेकिन मोबाइल से कहेंगे लिखने के तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इंग्लिश ईजी है क्योंकि की बटन वगैरह सब इंग्लिश में ही, सारे चूज इंग्लिश में ही रहते हैं। सेटिंग में लोग ने चेंज नहीं करते हैं। मैं के लिए क्या करेंगे, MAIN, मैं रोज खेलता हूँ, इस तरह से लिख दिया गया है ना, मैं रोज खेलता हूँ। अगर मैं कहता कि मैं ऐसे लिखते हैं, मैं को मैं ऐसे लिखता हूँ कि मैं रोज खेलता हूँ, तो आप कहेंगे कि पागल हो गया क्या कहेंगे कि आप कहेंगे कि पागल हो गया। ऐसा तो कोई लिखता भी नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी का नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए कि लिखना है राम, तो आपको नहीं लिखने आ रहा है, मान लीजिए नहीं लिखने आ रहा है, ये तो ईजी लिख लेते हैं, तो क्या ये लिखा क्या जाता है, तो र में आ और म में अ जुटा हुआ है ना, इस तरह राम लिखते हैं। तो र के लिए आर, आ के लिए डबल ए की जगह सिंगल ए इस्तेमाल करते हैं, और म के लिए एम, लास्ट में अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं लिखते हैं। लेकिन जब अ के अलावा कोई और मात्रा चिन्ह रहेगा तो लिखेंगे। माँ जी लिखा रहता सीता, ठीक है, सीता, तब कैसे लिखते हैं, देखिए सीता ऐसे लिखते हैं, सीता। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए श बड़ी ई के लिए डबल बड़ी ई है, लेकिन बड़ी ई के लिए डबल ई ने लिखकर आई का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये लिबर्टी मैंने बताया था, ली जाती है। टी से ट और आ के डबल ए लगे सिंगल, तो आकार का है, आकार का चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ लिखा गया। और रहता था नहीं, इसके अलावा सभी भी रहता। बात समझ रहे ना। ऐसे ही आप सीखिए, पहले सभी अपने मोबाइल में जितने भी नाम हैं आप चेक कीजिए कि जो भी नाम लिखे हैं क्या सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, तब आगे बढ़ेंगे आप। अब देखिए कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं। कॉन्सोनेंट जिसकी चर्चा मैंने बताया कि 21 है, लेकिन उच्चारण 41 तरह से होगा। आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, सी को क भी बोलते हैं, स बोलते हैं। स कैसे बोलते हैं वो मैं बताऊंगा। डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे लॉज, जैसे नहीं, लॉज में भी आप समझ सकते हैं, लेकिन एक सिंपल वर्ड देते हैं ग्रेजुएट का, ग्रेजुएट में डी को ज उच्चारण किया गया। अब देखिए यहाँ जी को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे गॉर्जियस, पहला जी ग, दूसरा जी जो है ज के रूप में उच्चारण है, गॉर्जियस। उसके अलावा सी को क बोलते हैं, स बोलते हैं। कब बोलते हैं सी को क और स, तब सी के साथ आई रहे तब श उच्चारण होता है, जब सी के साथ ई रहे तब श उच्चारण होता है। इस तरह इसके अलावा क को सी के क्यू यू ही कहते हैं। टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। जैसे टी आई को बोलते हैं श और टी यू को बोलते हैं च। अब इससे एग्जाम्पल ले लेते हैं कौन सा वर्ड बनता है। तो TION शन, TIALCL, TURE चर। दोस्तों समझिए। और एक्स को देखिए, एक्स बोलते हैं, जैसे OX से एक्स बनता है, फॉक्स हो, लेकिन जब वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट होता है तब EX को एक्स या EX को एक जो उच्चारण करते हैं। आर से र भी होता है, एस से स, एस से ज भी होता है, ES से भी ज होता है। तो यहाँ पर तो आपने देखा ही चर है, और यहाँ देखिए चुअल एक वर्ड छूट गया था, चुअल, इसको याद करिए। व के लिए क्या होता है, W भी होता है, व के लिए भी होता है। ये सब है, बहुत ही अच्छे से समझना होगा आपको। Y से य, Z से ज। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब ये 41 एक तरह से उच्चारण है। अब चलिए थोड़ा सा जो है वर्ड्स देख लेते हैं, लिस्ट थोड़ा सा तेज़ी में रहेंगे हम लोग।
तो ये आपको क्या करना है, ये जो इधर वाला जो आपको पूरा कॉलम आपको दिख रहा है हिंदी अंग्रेजी वाला, वो याद करना है, इधर से इधर के याद करना है। एक कॉपी पे लिख लीजिए, एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा। अब देखिए इसको जो लिखा हुआ है TION को, इसको सन बोलते हैं, TIL को CL बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो उसी अनुसार से आप यहाँ खोजेंगे कि क्या, कोई वर्ड में खोजेंगे, एक एग्जाम्पल है, आप कई ले सकते हैं। जैसे सन, नेशन, यहाँ देखिए CL है तो CL होगा, पढ़ने तो है CL ना। अब देखिए यहाँ EN है तो SEN सेन होता है, यहाँ भी देखिए सेन लिखा हुआ, तो यहाँ भी 2 पार्ट हो गया। तो ESSENTIAL, यहाँ देखिए चर है, चर आ गया। इधर चुअल है तो यहाँ देखिए चुअल आ गया। यहाँ पर प्रो है तो शुरू वाला प्रीफिक्स प्रो होता है, और SIN को सन बोलते हैं, जन भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जन बोला गया। तो प्रोविजन हो गया। ये देखिए इन भी है और टर भी है, 2 पार्ट है, यहाँ इसे सन पढ़ा गया। ये देखिए यहाँ लॉजी है तो यहाँ पर इको भी एक पार्ट है, लॉजी भी एक पार्ट है, टिप भी एक पार्ट है, एक भी एक पार्ट है, दोनों ध्यान देना है। ईज भी एक पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर इन तो एक पार्ट है ही, TICA पार्ट है जो कि यहाँ पर है, और टेड भी एक पार्ट है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी देखिए टेड है। एज देखिए यहाँ पर तो लिंकेज में एज हो गया। अब यहाँ देखिए एन है तो एन है, एम लगा मेन, टी लगा टेन, CON कन बोलते हैं, कन यहाँ लिखा है, कन कंज्यूमर, इसको यहाँ जा बोला गया। तो कम से कम SU तो ही पढ़ना होता ना, आप वो पढ़ लेंगे। CO को कम बोलते हैं आप, और TR को टर बोलते हैं। यहाँ देखिए वर हो गया, यहाँ टेंट है तो टेंट हो गया, और यहाँ देखिए इम है, इम्पॉर्टेंट। अल है तो यहाँ TN सन बोलते हैं, एल को अल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए नेशनल, IL को ईयर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए EL क्या हो गया, DDL। अब देखिए यहाँ पर सिव है तो यहाँ पर देखिए सिव भी है, HEN हेन भी है, PRE प्री भी है, और COM कम भी है ना, कम भी है। उसके बाद N हो गया, यहाँ पर H लग गया तो हेन हो गया, और सिव तो है ही, और प्री भी है, कम तो ये बढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव या एंस को लेकर, जैसे TANC टेंस, EIM। यहाँ देखिए SEN सेन होगा, तो यहाँ प्रेजेंस, इसको PRE को प्रे पढ़ते हैं, प्रेजेंस। तो एंस है, यहाँ AN को बोलते हैं, M लगा मेन, R लगा रेन, EST क्वेस्ट बोलते हैं, V लगा वेस्ट, R लगा रेस्ट। तो EST अगर देखिए VST वेस्ट हो गया, रेस्ट हो गया, अगर T लिख देते हैं तो टेस्ट हो जाता है ना। और बहुत सारे वर्ड बन जाता है, जैसे नेक्स्ट लिखना है तो NEST नेक्स्ट, कई तरह से। फिर टेस्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, जेस्ट हो गया, कई वर्ड। इसी तरह देखिए दूसरा आप देखें यहाँ पर, इस वाले भी हिस्से को नोट कर लीजिए। इधर का जो आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो पहला 2 कॉलम है, इधर से ये वाला एग्जाम्पल छोड़ देना है। अब जैसे OW को O भी बोलते हैं, आओ बोलते हैं। जैसे OW को पहले L लगा तो O उच्चारण हुआ, OW को पहले N लगा तो नो उच्चारण, नो नहीं नाव, लो नाव। लेकिन के जैसे ही लगता है तो ये नाव नो के रूप में बदल जाता है। AY को ये बोलते हैं, जैसे AY के पहले S लगा से, AY के पहले M लगा में, AY के पहले P लगा पे, AY के पहले D लगा डे। AT को ऐट पढ़ते हैं, तो ऐट के पहले M लगा मैट, ऐट के पहले R लगा रैट, ऐट के पहले C लगा ऐट, ऐट के पहले जो है देखिए TH लगा तो डैट हो गया, है ना, डैट। अब देखिए इसी AT को एट पढ़ते हैं, एट है, अगर M लगा तो मेट, R लगा तो रेट, C लगा केट। यहाँ देखिए PRE को प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं। तो प्रीफिक्स से एक पार्ट हो गया, ये प्री भी है, प्री उच्चारण हुआ। यहाँ पर प्री नहीं, यहाँ प्रे उच्चारण हुआ, प्रेजेंट, ENT हुआ, प्रेजेंट हो गया, वही उसका से बोलते हैं। देखिए अस है, यहाँ देखिए कन है, कन बढ़ना क्या है, टी न्यू, तो इतना तो पढ़ ही सकते हैं। यहाँ देखिए 2 पार्ट है, कल भी है, चर भी पार्ट है। IGST क्वाइट बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ आइट, N लगा नाइट, R लगा राइट, F लगा फाइट, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। AC को एक बोलते थे, एक है, और CESS होता है, C से शेष हो गया। जैसे NES नेस हो गया, DES डेस हो गया, है ना, और LESS लेस हो गया। उसके बाद L को ला बोलते हैं, इसे वॉक हो गया। ONG को ऑंग बोलते हैं, जैसे ऑंग या अमोंग, या आप पोंग, कई भी वर्ड बन जाता है। यहाँ देखिए श्योर है तो एश्योर, कंट्री हो गया, कंट्रीब्यूट, D लगा देंगे, कंट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इकोलॉजी, ईयरन बोलते हैं, देखिए ईयरन C के साथ लगा सर्न हो गया तो कंसर्न हो गया। ऊक हो गया तो यहाँ देखिए टूक, लुक, हुक, है ना। ली हो गया तो देखिए ऑनली हो गया। को होता है तो को ऑपरेशन, सन बोलते हैं इसको। इंग है तो एक्शन वर्ड के लास्ट में इंग जुड़ जाता है, गोइंग, डांसिंग, कमिंग, लाफिंग, ये वर्ड जाता है। सी को सा बोलते हैं तो पुलिस, ELM को ला बोलते हैं। देखिए एल जो है साइलेंट है तो काम, DG में डी को जा बोलते हैं, GN में जी को ना बोलते हैं। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा तेज़ी से। और ये रहा कुछ और ख़ास, मैंने आज एक और जोड़ा है। ENT को बोलते हैं, T लगा टेंट, R लगा रेंट, EN को M बोलते हैं। तो
देखिए एम्प्लॉयड, ईडी भी है, यहाँ पे एबल है तो टी, एबल के ऊपर टी लगा, टेबल हो गया। तो देखिए कंफर्टेबल, 3 पार्ट है। डिस को देखिए डिसकम्फर्ट, प्रोक्योरमेंट तो क्योर है, प्रोक्योरमेंट। देखिए इम है तो इम्बैलेंस, आउंड है तो एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड। ऑन है तो ऑन से ऑनलाइन, ऑन गोइंग, ओ एनी से ऑन से, फ्लोन है, प्रोन है, ये टोन है। उसके ई ए को ए बोलते थे, लिक हो गया, टी हो गया, जी एन को जिन बोलते हैं, जन, जी आई एन को जन बोलते थे। देखिए री है, जन है, रीजन हो गया, ईवल को ईवल बोलते हैं, तो सीबल हो गया, सेंसिबल। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्सचेंज, और ई एक्स को ही एग्ज भी बोलते हैं, एग्ज। तो यहाँ पर ई एक्स को एक्स बोला गया है। या देखिए यूनी, तो यूनी को यूनी बोलते हैं, जैसे यूनिसाइकिल है ना, यूनाइट, ये हो गया। तो इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए आप, ये वाला कॉलम को पूरा अच्छी तरह से याद रखिए और देखिए उसको प्रैक्टिस में। ये मान लीजिए टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे आपको उसको खोजना है कि क्या क्या आपको मिल रहा है। देखिए एल मिल रहा है आपको पार्ट, या आर मिल रहा है पार्ट, है ना। उसके बाद देखिए ई एन मिल रहा है पार्ट, यहाँ पर आर मिल रहा है पार्ट, यहाँ ई एन टी मिल रहा है, एल के साथ लगा है ई एन टी तो लेंथ हो गया। ओ आर भी मिल रहा है पार्ट, ई आर मिला पार्ट, यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए ओ यू एन डी मिला, मैंने आज जोड़ा है यहाँ से, इसी वजह से। तो ये सब हिंदी के शब्दों को देखिए, हजारीबाग गया, तो आप स्वर व्यंजन का प्रयोग करना सीखेंगे तभी आप सीखेंगे। इंग हो गया, यहाँ भी देखिए आउंड है ना, ये सब चीज़ें तो कर पढ़ते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स, माइका इज अ मीन, ई आर को बोलते हैं लगा नर, एल को बोलते हैं अल, आर के साथ लगा नल। मिनरल, ए के बाद ई है मिड, ऑफ सीरीज, आई एस को इज बोलते हैं, सीरीज प्लेट्स, और ए के बाद ई का आता है तो ए का उच्चारण एक रूप में होता है। ओ आर को बोलते हैं लिप्स, दीज सीड्स कैन बी सो थिन दैट अ थाउजेंड, थाउ, इसको यहाँ जा बोलते हैं, थाउजेंड कैन बी लेयर्ड इनटू अ माइका सीड्स ऑफ फ्यू, ई डब्ल्यू के यू बोलते हैं। अब देखिए सेंटीमीटर्स हाई माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ओ डब्ल्यू को ओ बोल रहे हैं यहाँ पर, इसलिए लो पढ़ा गया। ऑन ब्राउन, ओ डब्ल्यू को ओ, डब्ल्यू एन को ऑन बोलते हैं, ब्राउन ड्यू टू इट्स, ई एक्स को एक्स यहाँ पढ़ा गया, एक्सेलेंट। डी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग, आयनिंग बोलते हैं। पी आर को प्रो बोलते हैं, प्रो, पी आर, ए आर को बोलते हैं प, टी आई आई एस को एस बोलते हैं, प्रॉपर्टीज एंड रेसिस्टेंस, ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, एक के बाद ई है। वैसे भी एज को एज पढ़ते हैं। माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिस भी पार्ट है, इन भी पार्ट है। ई एन लगता है पेन के साथ तो एक पार्ट हो गया, और ए बी एल ई है इसके साथ लगा हो तो शेबल हो गया। इंडिस्पेंसेबल मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, माइका डिपोजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न, ई आर एन को अर्न बोलते हैं यहाँ पर, देखिए ये अर्न हो गया, टी एच का लगा दर्न हो गया। एज ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, यहाँ पर एक छोटा इंसेट के रूप में इस तरह से लिखा हुआ है, जबकि डबल एच होना चाहिए था, लेकिन लिखा हुआ जो वही है, छोटा नागपुर। प्लेट्यू, कोडरमा, कोडरमा, गया, ये सब अंग्रेजों ने लिखा है इस तरह के नाम को, वही चला रहा है। गया, हजारी, हजारी जेड हो जाएगा, हजारीबाग। बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग देखिए प्रोड्यूसर्स, इन हिंदी के शब्द हैं राजस्थान। द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग आर अराउंड अजमेर, नेल्लोर, माइका बेल्ट ऑफ आंध्र देखिए प्रदेश इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट देखिए प्रोड्यूसर इन द कंट्री। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीखिए, बहुत ही मेहनत करना हो थोड़ा सा, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहाँ वर्ड्स 10 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू हो रहे हैं। लोकोमोशन, सन को याद रखिए, लोकोमोटिव, टिव को याद रखिए यहाँ पर, लोकोमोटर्स, लोकोमोटरी, लोको प्लांट्स, लोक्यूलेमेंट देखिए लोक्यूलेशन, लोक्यूटरीज आई इसको भी बोलते हैं,
लोडेस्टोन्स, फिर देखिए लॉजमेंट्स, लॉज पोल्स। नेक्स्ट है लोगनबेरी, यहाँ देखिए लोगाएडिक्स, लॉगरिथम्स, लॉगर्स हेड, लॉजिकलिटी, लॉजिसिज्म, लॉजिसिजिंग, लॉजीनेसेस, लॉजिस्टिकल, एल है लॉजिस्टिकल, लॉजियोडाइसेस, यहाँ पर और जोड़ लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए लॉग जैमिंग। नेक्स्ट देखिए लोगोग्राफ्स, लोगोग्राफी, लोगोग्रिप्स। आपको तो एक ही वर्ड हमेशा आएगा ना पढ़ने के लिए, तो दिक्कत तो होगा, लेकिन हाँ एक जैसा है इसलिए आपको इजी हो जाता पढ़ना। लोगोपेडिक्स, लोगोफेल्स, लोगोफीलिया। नेक्स्ट है लोगोफोबिया, लोगोरेक, लोगोरहोए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये है लोगोथेटिक्स, लोगोथेटिज, लोगोटाइपीज, लॉग रोलर्स, लॉग रोलिंग, लॉगिडोरेज, लॉइन क्लॉथ्स, लॉइटरिंग्स, लॉज वैनिस्ड, लॉज वेनाइज्ड, लॉज वेनाइजेज और है लोरेडीज। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं। अब देखिए वॉवेल जो है ए को कैसे कैसे पढ़ा जाता है। वॉवेल्स हमेशा आप पढ़ते समय आपके दिमाग में रहता है। जैसे मिडिल में ए को आ पढ़ा गया है, मास में ए को आ, हेड में ए को ए, मैन में ए को ए। उसी तरह ई को जो है अ, आ, ई और ए पढ़ते हैं। वाटर में ई को अ पढ़ते हैं, पेन में ई को ए पढ़ते हैं, पीस में ई को बड़ी, और सी के बाद जो ई लगा हुआ है, जो ई देख रहे हैं वो अ के रूप में उच्चारण हुआ। आई को उसी तरह देखिए अ, आ, ई और आई पढ़ते हैं। जैसे पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में, सर्कल में। उसके बाद देखिए ओ को क्या क्या पढ़ते हैं। ओ को अ, आ, उ, ओ। जैसे एसो, एमी, मेस। यू को जो है यहाँ पर देखिए एसो एमी सम है। ओ को यहाँ अ पढ़ा गया है। अबाउट में ओ को आ, प्रूव में ओ को उ, और टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं। उसके तरह यू को अ, आ, उ, यू पढ़ते हैं। ब्यूटी बट में यू को अ पढ़ते हैं, पुट में यू को उ पढ़ते हैं, और ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं। डबल ओ के साथ देखिए कि क्या क्या उच्चारण होता है। तो ये बोजोरी है, इसको ध्यान रखिए। जैसे अ, आ, उ, ओ, उ। जैसे एस डबल ओ सून में डबल ओ को उ पढ़ते हैं, एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ को अ, और एफ एल डबल आर फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं, फ्लोर। तो ये आपको याद रखना होगा। साथ ही दोस्तों देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीचैनल इंग्लिश यूट्यूब सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पर टाइप कीजिए। सारे वीडियो के लिंक वीडियो की संख्या 1.1 के है। आपको पढ़ना सीखना है, या फिर बोलना है, या फिर शुद्ध लिखना, सब कुछ सीखेंगे तेज स्टेप। ना तो ग्रामर से बिल्कुल नंबर सही करना है। आप एक कॉपी जरूर बना लीजिए, जिससे कि रिवीजन करने में मजा आए, और आप लिखे भी और उसको लिखते समय बोले भी, जिससे कि बोलने भी आ जाए, लिखने भी आ जाए। ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और देखिए दोस्तों वॉवेल्स को लेकर प्रयोग करिए, आप प्रैक्टिस करना है। यही प्रैक्टिस वाला सेट है आखिरी। आपको क्या करना है कि 200 वर्ड मीनिंग कलेक्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, 200 वर्ड मीनिंग, वैसे वर्ड मीनिंग लिखिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो, और जिसका स्पेलिंग जो है आपको पहले से पता हो। 10 दिन तक हमारे अनुसार प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन जैसे आप हिंदी के शब्दों को लिखते बोलते हैं, उसी तरह से आप ये कर लेंगे। जैसे कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया, तो अ पढ़ा गया। यहाँ पर है चेक करना आपको कि आज तक आपने क्या पढ़ा, क्या कैसे पढ़ा। सॉल्ट में ए को आ पढ़ा गया है, केयर में ए को ए पढ़ा गया है, मैप में ए को ए पढ़ा गया है, परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को अ, दूसरा ई को जो है ए, है ना। फेक्ट पढ़ रहे हैं तो ए आ गया, ए उच्चारण आ गया। प्रीफिक्स में देखिए ई है, छोटी हो बड़े, बड़ी बोले अंतर भी नहीं पता चलता है। 10 में ई को जो है ए बोलते हैं। उसके बाद एस आई एस आर में आई का उच्चारण तो अ के रूप में हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण उसी तरह ई छोटी बोली है, टीन में देखिए आई का उच्चारण बड़ी, इसमें भी अंतर नहीं है। लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है, लाइन। सन में वो का उच्चारण देखिए सन बोल रहे हैं, सोन थोड़ी बोल रहे हैं। आउट आ बोल रहे हैं, वो तो नहीं बोल रहे हैं। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में बोल रहे हैं, और मोटो में 2 है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों को ओ बोल रहे हैं।
ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, पुट में यू का उच्चारण उ के रूप में हो रहा है, ट्यून में यू का उच्चारण ईयू के रूप में हो रहा है। उसके बाद फ्लड फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में आता है। तो दोस्तों आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए, हमारे साथ बने रहिए और रोज़ मैं बताऊंगा। अभी जल्दी आप देखेंगे जितने सारे प्रीफिक्स वर्ड हैं, सफिक्स वर्ड हैं, डेरिवेटिव सब को लेकर आऊँगा मीनिंग के साथ, ताकि आप अच्छे से किसी भी शब्द को समझ सकें। ज़्यादा वर्ड याद नहीं करें, अच्छे से लिख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर वैसे लोगों जिनको कुछ नहीं आता है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। प्रीफिक्स देखिए ओमनीसेंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ हो गए, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बनेंगे। धन्यवाद, हमको मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।